हैं। ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जब उनका यहाँ पर आगमन हुआ तो ज़ोरदार स्वागत उनका यहाँ पर किया गया और ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश पहुँच चुके हैं और ये भोपाल की सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को वो झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। साफ तौर पर काफ़ी बड़ी सौगात वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर, क्योंकि रफ्तार की जब बात होती है, कनेक्टिविटी की बात होती है, तो हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों में तमाम सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई हैं। वंदे भारत उनमें से एक है और वंदे भारत ने जो तेज़ रफ्तार पकड़ी है वो से उसी कड़ी में आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें और जुड़ती हुई नजर आएंगी। और ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे तो कैसे उन्होंने यहाँ पर पहले उनका स्वागत किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिहाज से और विकास के बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित करने के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वंदे भारत को लेकर। जैसा कि हमने देखा है कि तमाम वंदे भारत इससे पहले भी चलाई गई और पूरे देश में, हर क्षेत्र में पूरे देश के वहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को चलाने का जो संकल्प है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और उसी संकल्प की एक कदम उसमें और आगे बढ़ते हुए आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और सबसे महत्वपूर्ण जब इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात होती है तो कहीं ना कहीं तेज़ रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रदेश में भी अब ये रफ्तार तेज़ गति से देखने को मिलेगी और जिसकी बानगी ये साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि इन वंदे भारत के ज़रिए नज़र आ रही है। तो जैसा कि तमाम बड़ी बातें ऐसे निकल कर जो सामने आई हैं, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन को लेकर भारत की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए ये दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम बात यह भी है कि आज 3 वो राज्य हैं जहां पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, जैसे कि गोवा उनमें से एक है और बिहार और झारखंड में वंदे भारत की ये सौगात देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ तेज़ रफ्तार से चलती हुई वंदे भारत कहीं ना कहीं दिशा और दशा को बदलने का भी काम करती हुई नजर आएगी और विकास के उस बुनियादी ढांचे को और ज़्यादा विकसित करने का काम करती हुई नजर आएगी जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और ज़्यादा तेज़ी से विकसित करने के लिए तमाम कदम वो लगातार उठाते रहे हैं और उसी की वानगी वंदे भारत एक्सप्रेस भी है जो लगातार तेज़ गति से दौड़ती हुई नज़र आ रही है। इकोनॉमिकल फैक्टर की जब बातें की जाती हैं तो इकोनॉमिकल ग्रॉस फैक्टर में वंदे भारत अपना योगदान निभाती हुई और साथ ही साथ तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई आगे नज़र आ रही है। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा क्षण और वंदे भारत की अब से बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और ये तस्वीरें रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की हैं जहां पर प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने लोगों से बातचीत की और साफ तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, तमाम और भी कार्यक्रम हैं लेकिन सबसे अहम, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से ये काफ़ी अहम हो जाता है और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए ही हम आपको बता दें कि ये जो वंदे भारत की रेलगाड़ियां हैं, 5 रेलगाड़ियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे और ये 5 जो वंदे भारत रेलगाड़ियां हैं वो रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण शहरों के बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी और क्षेत्र में सांस्कृतिक, पर्यटन और धार्मिक स्थानों की कनेक्टिविटी में भी सुधार लाएगी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों से मिलते हुए और बच्चों द्वारा भी जो उपहार वहाँ पर बनाए गए हैं उनकी तरफ से जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री बच्चों से मिलते हैं, उनकी क्या सोच है देश के बारे में, देश हित के बारे में और आने वाले समय के बारे में किस तरह से। और ये देखिए
किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पेंटिंग को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए भी यहाँ पर नज़र आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की, उनके फ्यूचर प्लानिंग की बात करी और किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बच्चों से बात करते हुए। तो फ्यूचर डिस्कशन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने हमेशा से मनोबल इन छात्रों का बढ़ाया है, आने वाले कल को लेकर किसी तरह की वो चिंता ना करें और किस तरह से अपने जो क्षेत्र हैं उनमें किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति की जा सकती है, उसको लेकर उनके विचार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से सुनते रहे हैं। तो इसी की बानगी ये तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उन बच्चों से मुलाकात करते हुए उनकी क्या भावना है, उनके क्या संकल्प हैं, वो आगे के क्या उनके सपने हैं, कैसे लक्ष्य वो निर्धारित कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनसे बात करते हुए। और ये तस्वीरें आपसे बस कुछ ही देर पहले की हैं और क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करने वाले हैं, तो बेहतर कनेक्टिविटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं और पर्यटन के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन राज्यों में पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ अर्थव्यवस्था में, और उसमें अगर वंदे भारत तेज़ गति लेकर आएगी तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन की रफ्तार है उनमें भी इजाफा होगा और साथ ही साथ जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल फैक्टर की, उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो रेलगाड़ी है वो पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायियों के लिए वरदान साबित होगी। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक धारवाड़ और हुबली में महत्वपूर्ण शहरों को राज्य की राजधानी बेंगलुरु से जोड़ेगी। इसके साथ ही मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी और ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी और इससे गोवा और महाराष्ट्र दोनों के ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो गोवा, बिहार और झारखंड ये तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर पहली वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है और उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी वंदे भारत तेज गति से दौड़ती हुई नजर आएगी। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे, उसके बाद इनका जोरदार स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने वंदे भारत में बच्चों से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा कनेक्टिविटी के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिहाज से, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस वो घड़ी आने ही वाली है जब इन 5 वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। तो बच्चों से ये बात करते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बच्चों की क्या प्लानिंग है, बच्चे क्या सोचते हैं और बच्चों के दिल में और दिमाग में क्या है, उनके जहन में क्या है, ये जानने की, ये टटोलने की कोशिश प्रधानमंत्री हमेशा से करते रहे हैं। उनका उत्साह बढ़ाने का भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों के बीच प्रधानमंत्री जब पहुँचे तो उन्होंने उनसे वार्तालाप की और जानने की कोशिश की कि किस तरह से या उनके अंदर कौन सी कला है जिसको वो प्रदर्शित करना चाहते हैं या करने वाले हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उनसे बातचीत की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हमने देखा है कि विकासशील भारत को और ज़्यादा विकसित बनाने के लिए, तमाम चीज़ों को और ज़्यादा हाईटेक बनाने के लिए, सुरक्षा के लिहाज से भी और टेक्निकल, जब हम तकनीकी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी किस तरह से और ज़्यादा उसमें प्रबल दावेदारी देखते हुए और उसको और ज़्यादा हाईटेक बनाने की जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वो अब देखने को मिल रही है। और उसी की बानगी ये वंदे भारत ट्रेन है जो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और तमाम इसमें सिक्योरिटीज़ के भी यहाँ पर ध्यान रखे गए, सुरक्षा मापदंडों को भी देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के भी तमाम इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। तो वंदे भारत जो कि तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई और भारत के तमाम क्षेत्रों में दौड़ती हुई अब नज़र आ रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है कि देश के कोने कोने में वंदे भारत तक को पहुंचाया जाए, जिससे तेज़ रफ्तार हो कनेक्टिविटी के लिहाज से, पर्यावरण के लिहाज से और इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जब तेज़ रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी तो आने वाले समय में एक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जो सपना है भारत को और आगे ले जाने का, एक विकसित राष्ट्र बनाने का, वो और तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो तमाम जो बड़ी बातें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संकल्पबद्ध होकर ये काम करते हुए और तेज़ गति से आगे बढ़ाते हुए, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण जिसके गवाह आज हर कोई बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये
तमाम ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जिनके बीच सरल और त्वरित यात्रा की सुविधा ये वंदे भारत ट्रेन प्रदान करती हुई नजर आएगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर छात्रों से भी उन्होंने मुलाकात की है और छात्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए और उनके जहन में क्या है, फ्यूचर प्लानिंग्स उनकी क्या है, किस तरह से वंदे भारत को लेकर वो सोचते हैं, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री से उन्होंने यहाँ पर बातचीत की। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हमेशा से बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए और एक बार फिर से जब उन्होंने वार्तालाप की तो बच्चों का मनोबल यहाँ पर बढ़ाया और उसी की मानगी ये तस्वीरें जिसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना करने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं भोपाल से ये सीधी तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री बस अब से कुछ ही देर में यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर इन 5 ट्रेनों को वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करने वाले हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से ये सीधी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अरे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आज 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने की श्रृंखला में सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को